बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम दाल माश फ्राई ढाबा स्टाइल में, जो कि आपको ट्रक अड्डा के होटलों में हाईवे पे मिलती है, सेम उसी तरह की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपको बनानी सिखाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएं। गर्मियों में तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है दाल माश फ्राई। तो इसको बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। सबसे पहले हमने माश की दाल ली है 500 ग्राम, और इसको हमने 1 चम्मच नमक डाल के तो बॉयल कर लिया है। इसको तकरीबन 80% आपने हाफ डन करना है, यानी कि 80% आपने इसको गला लेना है, और बाकी जो है वो जब हम इसको फ्राई करेंगे तो उसमें अच्छी तरह से कुक हो जाएगी। अब 1 कप आपने कुकिंग ऑयल लेना है, कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, और उसके अंदर शामिल करेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून जितना। जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है, अगर उसकी जगह पे आप चॉप करके लहसुन अदरक यानी कि फ्रेश डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। ऑनियन पेस्ट है मेरे पास 2 टेबल स्पून, वो इसमें शामिल करूंगी। इसकी जगह पे आप एक अदद बड़ा प्याज जो है उसको बारीक फाइन चॉप करके आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं, और उसको हल्का सा ब्राउन कर लीजिएगा। लहसुन अदरक की पेस्ट और प्याज की पेस्ट जो है, इसको हम हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से इसमें कुक करेंगे, इतना कि ये पानी जो है इनका रिड्यूस हो जाए। अब देखेंगे बेहतरीन सा जब ये पानी इसका रिड्यूस हो रहा है, तो इसके साथ ही इसमें टमाटो की प्यूरी, तकरीबन 3 टमाटर हैं जिनको हमने ग्राइंड करके 1 कप जितनी इसकी प्यूरी बन गई तो वो इसमें हमने शामिल कर दी है। इसकी जगह पे आप 3 टमाटर जो हैं उनकी पेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर मसाला जात जो हैं वो शामिल करेंगे, नॉर्मल जो हर घर में होते हैं। हल्दी 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, और गरम मसाला 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें नमक डाला है, क्योंकि हमने दाल माश जब हमने बॉईल की थी उसमें भी 1 टेबल स्पून नमक डाला था। तो आप अगर कम या ज़्यादा करना चाहें तो इसमें कर सकते हैं। अब तमाम मसालों को अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर देंगे, और इसको कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए ढाँप के इसको पकने देंगे, यहाँ तक कि ये मसाला अच्छी तरह से भून जाए। हाई फ्लेम पे हमने ये मसाला रखा था, तो ये देखें बेहतरीन सा इसका ऑयल ऊपर आ गया और मसाला जो है अच्छी तरह से भुनाई पे आ गया। तो इसमें अब हम दाल शामिल कर देंगे। दाल को मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। इसके बाद हमने इसको बॉयल कर लिया है, तकरीबन 80% मैंने इसको गलाया है। अब दाल इसके अंदर शामिल करके तो अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसको। दाल आपकी खड़ी खड़ी होनी चाहिए, ताकि जब आप इसको दम पे दें तो बेहतरीन सा ये इसका टेक्सचर जो है वो अच्छा सा आ जाए। अब इसके अंदर कुछ मसाले जो हैं वो मज़ीद शामिल करेंगे, जो कि अजवाइन है 1 टेबल स्पून जितनी। अजवाइन से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और इसमें आमचूर पाउडर मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून जितना। आमचूर पाउडर से इसका चटपटा फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और कसूरी मेथी जो है वो 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे, और हरी मिर्चें 2 से 3 अदद इसमें ऐड करके इसको कवर कर देंगे। कसूरी मेथी जो है आपने बिल्कुल लास्ट में एंड में डालनी है। अब ये देखें बेहतरीन सा हमारा इसका घी ऊपर आ गया है, और ये दाल बिल्कुल रेडी है। तो इसको कसूरी मेथी जो है ऊपर से इस पर डाल देंगे, और साथ अगर आप चाहें तो इसमें काली मिर्च जो है वो ऊपर से डाल सकते हैं, या गरम मसाला भी डाल सकते हैं। तो बेहतरीन सी हमारी ये दाल माश जो है, फ्राई दाल माश बेहतरीन सी तैयार हो गई है। धनिया और पुदीना जो है इसमें डाल के इसको मिक्स कर देंगे। तंदूरी रोटी के साथ या घर के फुलके के साथ आप इसको बना के इसके साथ टमाटर प्याज का कचूमर सलाद बनाइए, और लहसुन अदरक की चटनी बना लीजिए, या दही पुदीने की चटनी, इसके साथ इसको सर्व कीजिएगा।
गर्मियों में बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। आप नाश्ते में बना सकते हैं, डिनर में बना सकते हैं या लंच में। तो उम्मीद करती हूँ आज की आपको दाल माश फ्राई जो है ढाबा स्टाइल में, होटल स्टाइल में या हाईवे स्टाइल में पसंद आई होगी। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी। तो दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाजिर होंगे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।